अजीब दास्तां है ये, भाग दो। श्रुति तो भाग खड़ी हुई वहां से। कौन इतनी डांट खाए, वो भी नए मेहमानों के सामने। पर ऊपर कमरे में आते ही उसे अफसोस भी हुआ कि साथ में 2-4 कचौड़ी भी ले आती तो कितना अच्छा होता। उसने कमरे में बैठे फोन लगाकर रिया को कचौड़ी लाने का काम सौंप दिया। उधर रसोई घर में तीनों सहेलियां गप्पे लड़ाने लगी। रिया पलक को अपने साथ ऊपर वाले अपने कमरे में ले आई। 4 ग्रुप बन गए घर पर। घर के बड़े लोग जैसे कि चाचा, मौसा जी, पापा सामने बैठ गए हॉल में नाश्ता और अपनी बातों में। साहिल, सूरज, अविनाश और सुमित सूरज भैया के कमरे में चले गए। रिया पलक को अपने कमरे में ले आई जहां श्रुति उसका इंतजार कर रही थी। चाची ने नौकरों के हाथों सबके कमरों में नाश्ता भिजवा दिया। खाने पर सब एक साथ मिलने वाले थे। तीनों गप्पे लड़ाने में लग गई। पलक दोनों की हम उम्र ही थी। आते ही उसने कुर्ती मानो उतार फेंकी और स्लिप पर ही पंखे के नीचे बेड पर पैर तान दिए। यार, ये शादी वाले घर एक कमरे में कितने लोगों को रहना पड़ता है। घर तो बड़ा है चाचा जी का, पर उससे ज्यादा मेहमान आ गए हैं। मैं कल रात 12 लोगों के साथ सोई हूँ, ऊपर से इतनी गर्मी की जान चली जाए। और ये पूरे कपड़े पहनकर सोना पड़ा। यार, मेरी तो जान ही जा रही थी। मैं आना ही नहीं चाहती थी शादी में, पर हमारी माताजी के आगे किसी की चले तो ना। श्रुति ने भी चुन्नी फेंकी और उसके बाजू में आ बैठी। तुम मुंबई में पढ़ रही हो या जॉब करती हो? लेटे लेटे ही पलक ने गुलाब जामुन मुंह में डालते हुए श्रुति को कहा, पढ़ाई खत्म हो गई है, अब बस आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी चालू है। रिया ने दोनों का ये रूप देखकर दरवाजा अंदर से लगा दिया। हम पहले मिले क्यों नहीं यार? हमारा भी डेरा अभी मुंबई में ही है। दोनों एक फर्म में अपना इंटर्न कर रहे हैं। अब तो मिलना होता ही रहेगा अपना। पलक ने ताली दी श्रुति को और गले मिली उसके। वो कुछ बोलती इसके पहले ही फोन बज गया। पलक दोनों को छोड़ बरामदे में चली गई। इधर श्रुति ने रिया से कहा, ले सीख कुछ इस लड़की से। आते ही कब्जा कर लिया अपने रूम पर, कपड़े फेंक चढ़ गई तेरे बिस्तर पर। ऐसी लड़कियों का जमाना है रिया, ऐसी एक्सट्रोवर्ट रहेगी तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी। शर्त लगा ले कि ये जुगाड़ करके आज रात यहीं रहेगी अपने साथ तेरे रूम में। कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है पगली, पहली बार आई है अपने घर, फिर अभी तक कहाँ इतना घुल मिल गई है। और उसकी माँ रहने देगी हमारे साथ? बोड़म कहीं की। मैं तुझे ये इसके पैतरे आजमाने की कोशिश करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं तुझे मुंबई ले गई मैं अपने साथ। कब तक कुएं का मेंढक बन के रहेंगे यार? इससे दोस्ती करते हैं, फिर हम भी मुंबई इसके घर रह लेंगे। श्रुति ने तीसरी कचौड़ी मुंह में ठूस दी। पलक आई और दोनों की बातों में शामिल हो गई। कौन था पलक? श्रुति ने पूछा। मेरा बीएफ था, कल ही निकले हैं मुंबई से, और जनाब याद तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बरसों हो गए बिछड़े हुए। ओहो, क्या बात, लव इज इन एयर। हाँ, कितने साल हुए? शादी कब कर रहे हो? श्रुति ने अधीरता से पूछा। शादी? ना बाबा ना, अभी तो मुझे अपनी फ्रीडम ज्यादा प्यारी है। मैंने तो हाँ ही इसलिए की थी कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, बस थोड़ी मौज मजा कर ले, वीकेंड में वो मेरा खर्चा उठा ले, घूमना, खाना, पिक्चर और ढेर सारे गिफ्ट्स। लाइफ मजे में चल रही है। और इन सब का खर्चा कौन उठाता है पलक? बॉयफ्रेंड? और कौन? मैं करूंगी, पलक ने खाते हुए कहा। शर्म नहीं आती तुमको उस बेचारे लड़के के पैसे उड़ाते हुए? अपने मम्मी पापा से नहीं मांग सकती? श्रुति ने गुस्से से कहा। चिल्ड स्वीटहार्ट, ये लड़के भी कुछ कम नहीं होते। इन्हें भी तो गर्लफ्रेंड चाहिए होती है अपने स्टेटस की। इनकी भी तो इज्जत बनी रहती है अपने दोस्तों में। फिर अगर खुद होके कोई सामने से बकरा कट रहा हो तो क्यों रोके हम भी? श्रुति और रिया मुंह फाड़े उसकी तरफ देख रही थी। व्हाट? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, श्रुति ने सिर हिलाया। इसका था, पर मैंने रिया को कभी भी गिफ्ट्स के साथ नहीं देखा। साला बड़ा कंजूस था। इसका ब्रेकअप हो गया है। यार, मुझे तो पता ही नहीं था इतने फायदे हैं बॉयफ्रेंड रखने से। श्रुति को मानो नई बात पता चली हो। हाँ, काफी है। तो घर वालों को पता है भी या नहीं? रिया ने पूछा। पता है, तभी तो मुझ पर पहरे दे रहे हैं। साथ शादी में भी इसलिए लाए ताकि मेरे रिश्ते की बात आगे बढ़ सके। वैसे मुझसे पहले दीपू भाई का नंबर है, पहले उनकी बलि चढ़ेगी, पलक ने झट से कहा। हाय हाय, ऐसा क्यों भाई? श्रुति ने बैठते हुए पूछा। पलक ने हाथ झटकते हुए कहा, भाई का चक्कर किसी लड़की से चल रहा है। उसको मम्मी ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। बड़ा तांडव हुआ है कुछ दिन पहले घर पर। उसकी आग अब तक जल रही है घर पर।
तेरा वो भाई जिसकी कुत्ते के नाम से फट गई, उसकी भी गर्लफ्रेंड है? श्रुति ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। है, बड़ी मॉडल है वो, मोनिका नाम है उसका। बैल बनाकर रखा है भाई को मेरे चुड़ैल ने। सोशल मीडिया पर मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है उसके। मिस इंडिया में भाग लिया था, पर पहले राउंड में ही टैंडे फिश। फिर एक दो ऐड क्या कर लिए, पर निकल आए हैं महारानी के। एक आंख नहीं भाती मुझे वो। हाय, क्यों? दोनों ने पूछा। भाई से मिले हुए बस गिने चुने 4 महीने नहीं हुए हैं और भाई के लाखों रुपए लुटवा चुकी है। जाने क्या जादू किया है भाई पर, भाई को कुछ दिखता ही नहीं। नया फोन, बाइक, ब्रांडेड कपड़े, 5 स्टार होटलों में खाना और न जाने क्या क्या। मेरा श्री कृष्ण सा भाई सुदामा होते जा रहा है। तुम दोनों को देखना है उसे तो देख लो एफबी पर उसकी तस्वीरें। दोनों ने गवारों की तरह वो तस्वीरें देखी। सावली है पर बड़ा मॉडर्न लुक है। कितने टैटू बनाए हैं इसने, और ये पर में क्या चिताया रखा है? रिंग है पगली। रिया को तो बिल्कुल नहीं भाई वो तस्वीरें। ओ माय गॉड, ये तो बिकनी की फोटोशूट है। इसका भाई क्या, मैं भी फ्लैट हो जाऊं ये देखकर। श्रुति का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी काली मेनका लग रही है, काफी बोल्ड है बे लड़की। वही तो, पलक ने झट से कहा। एक मेरे भाई के साथ होती तो बात और थी। मेरे भाई के पीठ पीछे न जाने कितनों को पटा रखा है। तो क्या मेंटली एबनॉर्मल है दीपू भैया, जो दिखता नहीं कुछ? श्रुति को बड़ी दिलचस्प बातें लग रही थी। एक तो भाई शांत, सरल और इंट्रोवर्ट है। किसी शो में कंपनी के काम से गए थे, वहां इससे मुलाकात हुई, तब से जूं की तरह चिपकी हुई है। तो गाड़ी कहाँ अटकी है? अरे भाई को अमेरिका जाना था 2 साल के लिए, सो मम्मी चाहती थी कि वो शादी करके जाए ताकि मेरे लिए लाइन क्लियर हो जाए। जैसे ही शादी की बात आई, भाई ने मोनिका की बात छेड़ दी। अब मेरी मम्मी, जो कि बिरादरी के बाहर कभी गई नहीं, ना अब तक खानदान में किसी को जाने दिया, वो भला ये कैसे बर्दाश्त करती? आए दिन लड़ाई होने लगी। भाई भी परेशान थे क्योंकि वो मोनिका उनके साथ जाना चाहती है परदेश। पर हमारी मोना डार्लिंग ठहरी बाहर की जात की, ऊपर से मांस मच्छी खाने वाली। और हमारा घर बाके बिहारी गिरधारी के चरणों में लगा हुआ। अंडा तो दूर, अंडे का केक भी घर पे नहीं आता। घर के नौकर भी शाकाहारी हैं। और तो और भाई को अपने धर्म में जाने के लिए दबाव डाल रही थी। वो तो भाग के शादी करने के लिए भी तैयार थे, पर उनके ये मंसूबे मम्मी को पता चले और मम्मी ने अपना आखिरी वेपन निकाला। एक हल्का सा माइल्ड अटैक लाया और भाई को पटा लिया। यहाँ लाकर वो भाई की जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। क्या बात है, ये तो करण जौहर का एक पिक्चर हो गया, कभी खुशी कभी गम। ये तो मोना पूरी पूर निकली भाई। वैसे भी वो तेरे भाई के साथ है, पर लग तो ऐसा रहा है कि तेरा भाई तो पूरा टॉमी बन चुका है उसका। टॉमी से भी गई गुजरी हालत है भाई की। यहाँ मम्मी ने हार्ट अटैक लाया और भाई को अपनी तरफ खींच लिया, तो कुछ ही दिनों में इस महारानी ने अपनी नस काट ली और जान देने की कोशिश की। सच में? ना, वीडियो बनाकर भेज दिया कि अभी आके मिले, नहीं तो जान दे देगी आधी रात को। गए भाई आधी रात को मुझे लेकर उसके रूम पर। ठीक थी, बस जज कर रही थी भाई को। भाई वहाँ भी बुरे फंसे। अब तो मोना नाम की हड्डी ऐसे फंस गई है कि खाई भी नहीं जा रही और निगले भी नहीं जा रही। तो तेरे भाई को बोल दे कि उसे प्रेग्नेंट कर दे, किस्सा ही खत्म। इससे शादी भी हो जाएगी और भाई भी खुश हो जाएगा। श्रुति ने हल निकाला। ना, इतनी अकल होती तो क्या कहने, पर वो भी शातिर है ना, पैसे के पीछे भागने वाली लड़की है। भाई को नहीं, उसके पैसों से प्यार है उसे। आज अगर अंबानी का बेटा उसका हाथ मांग ले तो लात मारकर कन्नी काट ले मेरे भाई से। फिर भाई भी तो सब कुछ शादी के बाद करना चाहते हैं, वो भी रीति रिवाज रस्मों के साथ। पर ये लड़की ही गलत है यार। अब होनी को कौन रोक सकता है पलक। बड़ी दया आ रही है तेरे भाई पर। RIP। श्रुति ने आंखें बंद कर दिए। जिंदा है भाई मेरा। पलक ने अजीब तरह से देखा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा। अबे अब अगर कोई अपनी मम्मी और प्रेमिका के बीच ऐसे फंस जाए तो वो जीते जी ही मर जाए यार। वैसे पहला प्यार टाइप है क्या इसका? हाँ ना, लेकिन इस पहले प्यार ने इन दिनों में 3-4 लाख लूट लिए भाई के। ऐसा चलता रहेगा तो क्या होगा? ये 3-4 लाख में तो हम जैसों का नया स्टार्टअप खुल जाए। श्रुति का दिमाग चला। तेरे भाई जैसे कितने पीस है मुंबई में? क्या मतलब? अरे ऐसे बेफिजूल पैसे खर्च करने वाले पोंगा पंडित ढेर सारे मिल जाएं। अच्छा,
श्रुति ने अजीब सी स्माइल दी। उसे ऐसे हंसते देखकर रिया भाप गई कि ये लड़की कुछ उल्टा सोच रही है। ऐसी वाली हंसी इस लड़की के चेहरे पर तब आई थी जब इसे मुंबई जाना था। पलक फिर फोन ले बाहर चली गई। रिया ने श्रुति को पकड़ लिया। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, बता जरा। यार तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, भगवान ने अच्छा खासा दिमाग दिया है, पर ये चैप्टर कैसे निकाल दिया। एक बॉयफ्रेंड नहीं मेरा, कभी लगा ही नहीं कि होना चाहिए। पहले 10वीं की पढ़ाई, फिर 12वीं की, फिर 4 साल ये इंजीनियरिंग में पिस गए। अब ये नौकरी में अपनी लुटिया डूबे जा रही है। एक घर वाले हैं, कोई चिंता ही नहीं। लड़की 23 की हो गई, कोई लड़का ही ढूंढ ले शादी के लिए। क्या बिना पिए चढ़ गई तुझे। रिया ने उसे पानी दिया। ये पोंगा पंडित की कहानी सुन के मुझे मेरी जिंदगी कोरा कागज की तरह लग रही है। कोई रंग ही नहीं रहे लाइफ में। काजल जीजी की शादी में कितने लड़के देखे, फिर कहाँ जाकर साल भर के बाद उनकी शादी हुई। चाची और माँ ने कितने पापड़ बेले थे। तब से ये हमारे माता पिता जो अजगर की तरह सुस्त पड़े हैं। अब हम दोनों के लिए कौन लड़का ढूंढेगा। चलो तूने एक बॉयफ्रेंड का एक्सपीरियंस तो ले लिया, जैसा भी था कुत्ता कमीना पर था तो। मुझे तो एक भी नहीं मिला अब तक। इसके लिए लड़कियों वाले गुण लाने पड़ते हैं श्रुति। रिया ने उसे समझाया। चेहरा गोरा होने से कुछ नहीं होता। लड़की की तरह वो नजाकत, शर्माना, हंसी कहाँ है तुझमें। कोई आए भी तो लताड़ देती है तू पहले 10 मिनट में ही। वो समझ जाता है कि तू बस शरीर से लड़की है, अंदर से पूरा का पूरा लड़का है। हाँ यार रिया, कभी ध्यान ही नहीं दिया यार कि पोंगा पंडित अविनाश ने तो आंखें खोल दी मेरी। बस आने वाले 1 महीने में एक तो बॉयफ्रेंड होना मांगता है, नहीं तो डायरेक्ट शादी। बहुत हो गया, कितने दिन यूं मायके में पड़ी रहूं और कौन इनके ताने सुने। अब नया घर चाहिए, नए सास ससुर, नए देवर ननद और एक नया नवेला ब्रांडेड फर्स्ट हैंड कोरा करकरित गोरा चिट्टा दबंग बाकेलाल सा लड़का मिल जाए। दूल्हा ढूंढ रही है या कोई लैपटॉप। रिया का सिर घूम गया। मैं मेरा जुगाड़ कर लूंगी बहन, तू इस सरला मौसी से जरा बच के रही हो। बलि चढ़ाने आई है अपने बेटे की, कहीं तुझे न चढ़ा दे अपने बेटे के साथ। ऐसे सेकंड हैंड बॉयफ्रेंड किस काम के, साथ में सौतन फ्री मिल रही है। पता चला ये बेवकूफ जाता रहे और तुझे बताता रहे। ये ट्रायंगल नहीं चाहिए प्यार में। 10 हाथ दूर रहियो इस पोंगे से। सीधे साफ इनकार कर देना तू। सुन मेरी बात। दोनों लगी ही थी कि पलक ने एक बॉम्ब डाल दिया। यार एक फेवर चाहिए था। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो मैं इन 2-3 दिनों में दिन भर शादी वाले घर और रात को तुम्हारे पास आ जाऊं सोने। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मौसी जी मान जाएंगी। क्यों नहीं, मैं मम्मी को पटा लूंगी और रात को जरा बैठते हैं यार। मस्त खाने पीने का इंतजाम करो इस नए दोस्त के लिए। ये भी कोई पूछने की बात है। इस नए दोस्त के नाम आज की शाम। श्रुति ने आंख मारी रिया को। रिया तो इस टेंशन में थी कि श्रुति की गाड़ी तो स्टेशन से निकल पड़ी थी शादी के लिए। ये लड़की अब रुकने से रही। नीचे किचन में तीनों सहेलियां गप्पे लड़ाने ऐसे बैठ गईं कि सुबह से दोपहर कब हुई पता ही नहीं चला। सालों बाद जो मिली थी, जवानी की बातें याद कर फिर उस दौर में चली गई थी। क्या दिन थे वो, है ना। क्या दिखते थे हमरी। मुझे तो गली वाले जीनत अमान कहते थे। सरला मौसी ने यादों को छेड़ दिया। बिट्टू याद है तुझे, कितने चक्कर लगाता था गली में हमें देखने के लिए। दोनों हंस पड़ी। मैं गई थी मायके पिछले साल। बिट्टू भाई साहब अब वैसे नहीं रहे, पूरा उजड़ा चमन हो गए हैं। तू देखेगी तो चाचा कहेगी। हायरी, वो भी क्या दिन थे। हम कलियां थी जिन पर ये भौरे यूं मंडराया करते थे। अब कलियों का ये गेंदा फूल कब बन गया पता ही नहीं चला। सरला तू तो भाग निकली सहेली। तेरे सर पर सास ससुर और रिश्तेदारों का पहरा नहीं। नहीं तो आज भी इस उम्र में हमें साड़ी के बिना कुछ पहनना मना है। अब तो आदत हो गई है इस पहराव की। अब हम अपनी सारी ख्वाहिश अपनी बेटियों को पूरा कर तसल्ली मान लेते हैं। तुम भी ना किस बाबा आजम के जमाने में जी रही हो रही। सुधरो जरा, मॉडर्न बनो। बेटियों को भी मॉडर्न घर पर बिहाना है कि नहीं, ये बड़ी गलत बात है। देखो एक जादू दिखाती हूँ। पिछले महीने मेरी बेटी मुझे ले गई थी, ये टैटू बना लाई। सुन जरा मेरी कुर्ती का जिप खोलना पीछे से। सरला मौसी ने चाची से जिप खोलने को कहा। चाची ने जब जिप खोली तो उनकी पूरी पीठ खुली हो गई। रसोई घर में तीनों ही थी। दोनों सहेलियां मुंह फाड़ते देखते ही रह गई।
एक तितली गुनाई थी पीठ के बीचों बीच। तभी बिना किसी को बताए श्रुति धाड़ से अंदर आई। तीनों सहेलियां शर्म से पानी पानी हो गई। श्रुति को सिर्फ मौसी की खुली पीठ दिख गई। दरवाजा तो लगा लेती चाची, तू क्यों आई अभी? चैन से दो चार बातें भी न करे अब हम। तुम जब सहेलियां गप्पे लड़ाती हो तो हमें अंदर आने देती हो। सॉरी चाची, मम्मी से कुछ बात करनी थी, बड़े जोर की बात लगी है। ऐसी भी क्या आफत आ गई जो जोर की बात करनी है तुझे? मेरी जिंदगी का सवाल है चाची, हटो यहाँ। मम्मी, मेरी शादी करवा दो बस इन 2 महीनों में। क्या? तीनों एक साथ चिल्लाई। शादी, मैरिज, विवाह? हाँ हाँ, पढ़े लिखे हैं हम तीनों। चाची ने उसे कुर्सी पर बिठाया। ये कौन सा नया दौरा पड़ा है तुझे श्रुति? सुबह से कचौड़ी के नाम से घर सर पर उठाया था तूने, अब क्या तो ये नया नाटक? बेटा, 1-2 कचौड़ी और खा ले तू। आप करवा रहे हो या मैं अपना जुगाड़ खुद लगाऊं? हाँ हाँ, इसे लगता है कि शादी के लिए लड़के ऐसे हाथ में लिए घूमते हैं हम, ऐसे बगले झाड़े और झट से 3-4 लौंडे गिर पड़े। अकल की मारी ऐसे नहीं होती शादी। तू सच में तैयार है शादी के लिए कि कुछ और चाहिए तुझे? आप दोनों हाँ कह रहे हो कि मैं जाके पापा से बात करूं? मत जा उधर अपनी अक्ल लड़ाने। बस पढ़ाई के अलावा कुछ झंडे गाड़े हैं किसी चीज में? शादी के लिए खाना पकाना पड़ता है, सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, पतिदेव को सब कुछ अर्पण करना पड़ता है बंदरिया। अब लोग कर लो बात, आप ही की परछाई हूँ मैं, क्यों ना कर पाऊंगी? सरला मौसी बीच में आ टपकी। चल मेरे दीपू से शादी करवा दूं तेरी। दीपू भैया? ना मौसी, नॉट माई टाइप। श्रुति की मम्मी ने एक डोर से चूटी काटी। बाद में बात करते हैं श्रुति, मेरी लाडो। जा छत पर जाकर अमरूद तोड़ ला, वो भी कच्चे। तेरी मौसी को अमरूद की चटनी मेरे हाथ की बड़ी भाती है। पक्का ना मम्मी? हाँ मेरा बच्चा, जा भाग और आराम से आ। श्रुति को लताड़ कर तीनों ने चैन की सांस ली। श्रुति ऊपर जा ही रही थी कि जोर जोर से हंसने की आवाजें सूरज भैया के कमरे से आ रही थी। श्रुति के पैर उस ओर मुड़ गए। उधर लड़कों के कमरों में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। सुमित काफी घुल मिल गया था श्रुति के भाई साहिल के साथ। दोनों जिम जाते थे और मॉडल की तरह शरीर बना रखा था, फिर साथ लगते भी छिछोरे थे। सूरज और दीपू की भी खूब जमी। किताबी कीड़े जो थे, रिया और पलक भी वहीं थी। कुछ प्लानिंग चल रही थी सब में। सुमित ने अपनी बॉडी दिखाने के लिए टी-शर्ट निकाला था। उसे ऐसे देखते ही श्रुति की फिर अटकी। अंदर न जाते सीधे ऊपर छत की ओर निकल पड़ी। छत पर आते ही खुद ही बड़बड़ाई जा रही थी। अजीब खानदान है यार, एक बेटी कपड़े उतार बेडरूम में कब्जा कर लेती है तो माँ सीधे किचन में कुर्ती उतारे बैठी थी। दोनों माँ बेटी क्या कम थी कि बेटा भी सलमान बने बिना शर्ट किसी के भी घर में अपना शरीर दिखा रहा है। सूरज भैया भी कभी हमारे सामने ऐसे नहीं आए और ये घर वाले हैं कि बेधड़क ऐसे नंगे घूम रहे हैं। अमरूद तोड़ के हुए ही थे कि अचानक श्रुति के सर पर धाम से कुछ आ गिरा। ऐसी डर गई ना कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था उसे। कपड़े को सर से बाहर निकाला और एक बड़ी चीख निकली उसके मुंह से। सामने अविनाश अपनी बिना पैंट खड़ा था। श्रुति ने गुस्से से कहा, पूरा खानदान पागल है क्या? एक स्लीपर है, दूसरा कुर्ती उतार रहा है, तीसरा खुली छाती के घूम रहा है और अब तुम क्या दिखा रहे हो? बेशरम कहीं के। शट अप। मेरी पैंट में बड़ा कीड़ा चढ़ गया था, निकल ही नहीं रहा था, उतारनी पड़ी मुझे ये। हाँ हाँ, 3 साल के बच्चे हो जो कीड़े से डर गए? हमारी छत पर सुसु करने आए थे ना? इतना बड़ा घर है, न जाने कितने ही बाथरूम है, पर तुम्हें करनी यही है क्या? नो वे, मैं ऑफिस का कॉल अटेंड करने आया था और साथ में ये नेचर कॉल भी। हाँ नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मेरी पैंट दो, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब तो सब यहाँ आएंगे और तुम्हारी पोल मैं खोलूंगी बच्चू। श्रुति जाने को हुई। यकीन नहीं आता तो मेरा मोबाइल चेक कर लो, वहाँ झूले पर पड़ा है। श्रुति ने फोन लिया, उससे पासवर्ड पूछा। क्यों? अविनाश ने पूछा। अरे वाह, अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो चेक करने दो कॉल हिस्ट्री। लाओ इधर, मैं खोल दूं फोन। तुमने शर्म छोड़ दी तो क्या हम भी छोड़ दे? चिल्ला के बताओ और ऐसे ही चुप रहो। मोना 1 2 3। क्या? श्रुति को हंसी आ गई। मोना 1 2 3, पर मौसी का नाम तो सरला है ना? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वाह वाह, पहले जो अपना बिजनेस खुला रखा है वो संभालो मिस्टर। श्रुति ने फोन खोला। 20 बार बात हुई थी ऑफिस के नंबर पर।
श्रुति आगे बढ़ी ही थी कि फिर ऑफिस से फोन आया। फोन साइलेंट पर था। श्रुति ने उठा लिया। उधर से एक लड़की ने बात की जो काफी झल्लाई सी थी। काफी बातें सुना रही थी अविनाश के नाम से। फिर एक धमकी दे दी कि शाम तक शॉपिंग नहीं भेजी तो ब्रेकअप हो जाएगा। कहकर उसने फोन काट दिया। आगे वाले को बोलने का मौका ही नहीं दिया। श्रुति को समझने में देर नहीं लगी कि फोन गर्लफ्रेंड मोना का था। बड़े ताने सुनने पड़े उसे। श्रुति ने अविनाश की पैंट उसकी ओर फेंकी और झूले पर आ बैठी। अविनाश उसके पास आया और उसे सॉरी कहा। मेरा फोन? बैठो भाई, मुझे भी सॉरी बोलना है तुम्हें? क्यों? वो सुबह के पार्सल वाला कांड? मैं भी सॉरी। अविनाश फोन ले निकलने को हुआ। बड़ी विपदा आने वाली है तुम पर। शाम तक ब्रेकअप पक्का है मोना के साथ। श्रुति ने अमरूद खाते हुए कहा। आपको कैसे पता ये सब? किसने बताया ये सब? एक सीक्रेट है। मैं इस ग्रह की नहीं हूँ, मंगलवासी हूँ, किसी काम से आई हूँ। क्या? हाँ, वो एवेंजर्स है ना, उनकी दोस्त हूँ, उन्हीं में से एक हूँ। अविनाश को हंसी आ गई। श्रुति ने आंखें बंद कर उसका भूतकाल उसके सामने रख दिया। वो सारी बातें जो पलक ने उसे बताई थी। अविनाश तो पागल हो गया। उसके पास आके बैठ गया। तुम्हें कैसे पता ये सब? आज आधे घंटे की बात सुनो। मोना चाहती है कि उसने जो ऑनलाइन शॉपिंग की है उसका बिल शाम तक तुम अपने कार्ड से भर दो, वरना वो तुमसे ब्रेकअप कर देगी। अविनाश को रोना आ गया, मानो कोई महात्मा से मिल रहा हो। उसने अपना सारा बचा हुआ चिट्ठा पिट्टा खोल के रख दिया। सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सरला मौसी ने मुंबई से निकलते समय ही उससे ले लिए थे। एक तरफ मम्मी और दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड। बेचारा करता भी क्या, इसी मसले को 1 घंटे से हल करने की कोशिश कर रहा था। श्रुति ने आंखें बंद कर कुछ सोचा और पूछा, कितने फोन हैं तुम्हारे पास? 2। एक तुम्हारे पास है और एक ऑफिस का। तुम्हारा फोन देना मुझे और ये ऑफिस का ले जाओ अपने पास। मैं पहले मुंबई हो आती हूँ और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हूँ। ठीक 15 मिनट बाद तुम्हें मोना डार्लिंग का कॉल आएगा। उसने पूछा कि वो लड़की कौन थी तो बोल देना मेरी मौसी जी थी। ठीक है? हाँ ठीक है। और हाँ, अगर ये बात तुमने बाहर निकाली कि मैं कौन हूँ तो मेरे दोस्त जो मुंबई में हैं वो मार डालेंगे मोना को। क्या? हाँ, चुप रहो और तमाशा देखो। अब आज के बाद कुछ दिनों के लिए ही सही, पर तुम्हारा प्यार तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अविनाश ने कहा। हो गया तो शर्त लगा लो भाई। लगी शर्त? ऐसा हुआ तो जो तुम कहोगी वो। चलो निकलो अब। अविनाश गया वहां से और छुप गया सीढ़ियों पर। श्रुति ने झट से आकर उसे चेतावनी दी और किवाड़ लगा दिया। श्रुति अब इस मोना की क्लास लेने वाली थी। मस्त अमरूद खाते हुए झूले पर बैठकर उसने मोना को कॉल किया। उधर से मोना ने कहा, मुझे बात नहीं करनी जब तक तुम मेरी विश पूरी नहीं करते बेबी। बेबी गया तुम्हारा भाड़ में लड़की। अब इस बेबी की मौसी की बात कान खोल कर सुन। कौन बोल रहा है? मोना ने गुस्से से कहा। तेरी सास। और मेरी बात पूरी सुने बिना तूने फोन काट दिया तो वहां आकर चप्पल से पीटूंगी तुझे लड़की। जी, मेरे बेटे की जिंदगी में आए गिने चुने 2 महीने ना हुए और दीमक की तरह खाई जा रही है उसे तू। जी नहीं तो क्या? नहीं, झूठ नहीं बोलता मेरा दीपू मुझसे। सारी बातें बता दी उसने मुझे। पागल लड़की, 4-5 लाख में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? यहाँ किसान 2-4 बीघा जमीन खरीद ले इतने रुपयों में। एक एक बात लिख कर रखता है दीपू मेरा। डिप्रेशन में डाल दिया है तूने उसे। लूट रही है मेरे बेटे को। नहीं आंटी, ये सच नहीं है। जितने तूने टैटू बनाए हैं ना पूरे शरीर पर, उससे 100 गुना झापड़ मारे हैं ऐसी लड़कियों को मैंने। मेरी बहन अटैक से जाते जाते बची है और बेटे का चेहरा तो उदास है। इन सब के लिए तू जिम्मेदार है लड़की। अगर तूने फिर उसे तंग किया तो गुंडे भिजवाकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर यहाँ गांव के कुत्तों को खिला दूंगी। यहाँ मेरी शादी एक डॉन से हुई है और उसका जिगरी दोस्त धरावी में रहता है। नाम बताए तो जीभ बाहर निकल आएगी तेरी। तूने गलत लोगों से पंगा लिया है लड़की। अब तू भाग भी नहीं सकती। मेरे आदमी 24 घंटे तुझ पर नजर रखेंगे। मॉडल है ना तू देख अब। जितना पैसा तूने खाया है ना, तेरी हलक से हाथ डाल कर निकालूंगी मैं। और आखिरी बात, आज अभी इसी वक्त से प्यार से बात करनी है मेरे दीपू से। उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तूने अगर कॉल रिकॉर्ड किया है तो डिलीट कर दे। गलती से भी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मैं मुंबई आ डेरा डालूंगी। क्या?
श्रुति ने लंबी सांस ली। मोना ने डर कर माफी मांगी और रोने लग गई। रोना बंद और मेरे बेटे की सेवा शुरू। मैं जब भी फोन करूं उठाना चाहिए। रखती हूँ। जय महाकाली। श्रुति ने फोन रखा और खुद ही अपनी चतुराई पर हंस पड़ी। जल्द ही कच्चे अमरूद तोड़े और नीचे आ गई। श्रुति ने अमरूद रसोई में चाची को देकर कन्नी काटी। खाना बन ही चुका था। सब खाने की मेज पर एक साथ आए। बच्चे हॉल में बैठ गए। दोपहर का खाना सबने मिलकर खाया। तीनों परिवार एक साथ थे और खुशियां मानो सातवें आसमान पर। तीनों सहेलियां खुश तो थी ही, साथ में उनके बच्चे भी आपस में घुल मिल गए थे। वहाँ चाचा जी, पापा और मौसा जी की भी बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। सबसे ज्यादा खुश तो अविनाश था। खुशी और प्यार की चमक उसके चेहरे से मानो पसीने की तरह टपक रही थी। मोनिका से बात करके उसने जो मोना का नया अवतार देखा था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद उनके साथ रहने से अब तक पहली बार मोना ने अविनाश को सॉरी कहा था, वो भी बिना कुछ मांगे। इसका सारा श्रेय श्रुति को जाता था। वो क्या बोली उसके प्यार को, जो उसकी लैला एकदम से शोला से शबनम बन गई थी। हर 15 मिनट में मोना उसे मैसेज कर हालचाल पूछ रही थी, मानो वो घर नहीं किसी चंबल की घाटी में पहुंच गया है। उसका उजड़ा हुआ प्यार फिर पाकर अविनाश धन्य हो रहा था। उसे और कुछ नहीं चाहिए था। अविनाश ने कई बार श्रुति से बात करने की कोशिश की, पर हर बार डर के मारे श्रुति ही वहां से भाग खड़ी होती कि कहीं सच्चाई पता चलते ही उसे फिर डांट न खानी पड़े। उसने खाने की टेबल पर न जाने कितने ही बार श्रुति को इशारों ही इशारों में थैंक्स कहा होगा। श्रुति उसके इशारे समझे, इतनी समझदार तो वो होने से रही। वो तो खाने पर इस तरह टूट पड़ी थी मानो काले पानी की सजा काट के आई हो। भूख के मारे खाई जा रही थी। चाची और उसकी माँ ने 4 बार तो उसे अचार लाने भेजा था रसोई में। चारों बार उसे डांट फटकार लगाई थी कि ढंग से खाना खाए। कुछ ना खाए तो भी ठीक है, मेहमान शाम को जाते ही रात को फटे तक खाए। पर बात माने वो श्रुति क्या। चाची ने आखिरी कोशिश की, देख श्रुति, अगर तूने तमीज से बात न मानी और खाना कम नहीं खाया तो तेरी शादी कैंसिल। श्रुति को जैसे लगा कि दुनिया रुक गई, बुत बन खड़ी हो गई। वो आज ही सपना देखा है शादी का और आज ही उसका देहांत भी हो जाएगा। सुन रही है ना अक्ल की मारी, कितना खाएगी, क्या सोचेंगे वो लोग। हम दोनों तो सोच रहे थे कि हाय हाय चाची, मेरे खाने से तुमको क्या दुश्मनी, नहीं पसंद तो यहाँ रसोई में खा लेती हूँ खाना, प्लेट ले आऊं अपनी वहां से। आखिर आदमी जीता किस लिए है, खाने के लिए। आदमी खाता किस लिए, जीने के लिए। अब मैं अपने ही घर में खाना भी ना खाऊं ढंग से। मेरे खाने से कौन से उन मेहमानों के पेट में दर्द होने वाला है, उन्हें भी तो खाना मिल रहा है ना। सरला मौसी तो 3-4 कटोरी रबड़ी चट कर गई है बातों ही बातों में। उनकी बेटी नाश्ता तो चट कर गई, साथ में खाना भी खा रही है। हमने कुछ कहा? हाँ बोलो, कहा कुछ? उनका वो बेटा एक तो सलमान खान की तरह पुलाव ऐसे ठूसे जा रहा है जैसे बकासुर हो, और तो और मैं एक निवाला नहीं लेती तो वो उनका बड़ा बेटा दीपू जब से जाने क्या इशारे कर रहा है, खाने भी नहीं देता पोंगा पंडित। किसी का ध्यान गया उन पर? नहीं ना। कितना जुल्म हो रहा है मुझ गरीब पर। फिर मेरी थाली ही क्यों खटक रही है आप दोनों को? दोनों ने उसका मुंह दबाया और उसे बिठाया। मेरी माँ, खाने को नहीं टोक रहे हैं मेरी बच्ची तुझे, बस थोड़ा सब्र रख तू खाने की मेज पर। एक तो उल्टा सीधा बोल देती है, कुछ सोचती नहीं, और ऊपर से तेरा मुंह चलता है सो अलग। पेट नहीं मानो कुआं बना रखा है तूने इसे, बस डाले जा रही है डाले जा रही है। लेकिन क्या सच में सरला ने 3 कटोरी रबड़ी खाई? चाची ने अचंभे से पूछा। हाँ चाची, सच्ची कसम से। श्रुति ने कसम खाई। क्या इसकी बातों में आ गई तू भी? चल सब राह देख रहे हैं। श्रुति की माँ ने दोनों को बाहर लाया। खाने खत्म होते ही फिर सब गप्पे लड़ाने में लग गए। चाचा जी अपनी दुकान और गोदाम दिखाने के बहाने ले गए बड़ों को घर से। तीनों सहेलियां चाची के कमरे में आराम करने चल दी। वहाँ सूरज भैया के रूम में कुछ सीक्रेट पार्टी प्लानिंग चल रही थी। हर कोई अपना अपना आइडिया देने में लगा हुआ था। अविनाश फिर गायब था। रिया भी उनमें शामिल हो गई। सबने मिलकर अपनी अपनी मम्मियों को और तीनों सहेलियों को, जो कि सालों बाद मिली थी, एक सरप्राइज पार्टी देने का सोचा था। हॉल को सजाने का और साथ में केक बनाने का जिम्मा पलक ने और रिया ने ले लिया। उन्हें मदद करने वाले थे सूरज और अविनाश। सुमित और साहिल दोनों बाजार गए कुछ गिफ्ट्स और सामान लाने। श्रुति को ऑफिस से कॉल आया था, सो वो मीटिंग में बिजी हो गई।
पलक और रिया केक बनाने की तैयारियों में लग गए। सूरज और अविनाश गुब्बारे फुला रहे थे। भाई एक बात बताओ, अविनाश ने सूरज से पूछा। क्या है अविनाश, पूछो। ये श्रुति कैसी लड़की है? मेरा मतलब है थोड़ा अजीब है, बुरा न मानो वो। अरे नहीं भाई, सूरज ने उसे हल्के में लिया। श्रुति इस घर की ही नहीं, उसके घर की भी शैतान। हमारी रिया की जान और हमारी शान, इस दुनिया का 8वां अजूबा। पैदा हुई तो बच्चे सीधे आते हैं, ये मैडम उल्टी आई। आज तक न जाने कितनों को लताड़ चुकी है। उल्टी जो पैदा हुई थी, बचपन से ही बड़ी डिमांड रही है इस लड़की की। पीठ में मोच हो, नस लग गई हो, शिकन हो, इसकी एक लात पड़ी और सब दर्द गायब। हमारे दोनों घर में इसे शुभ कहते हैं। ये आई और पापा और चाचा को दुकान में बड़ी तरक्की हुई। देवी बनकर आई है, पर देवी के एक लक्षण नहीं है इसमें। ये जिसके साथ थोड़ा देर रह ले उसकी निकल पड़ती है। इस ग्रह की है ही नहीं ये लड़की, हम तो एलियन कहते हैं। क्यों ऐसा? 10 लोगों का खाना एक साथ खा जाए ये लड़की, और फिर भी भुक्कड़। जितनी दुबली पतली दिखती है, कोई माने ये बात? कचौड़ी तो 10-12 ऐसी चुटकियां बजाते ही खा जाए। जलेबी को कड़ी में डुबोकर खाती है और चावल में चिवड़ा। पिघली हुई आइसक्रीम पीती है ये, खाती नहीं। रोटी पुलाव के साथ खाती है, रोती बिल्कुल नहीं। हमने कभी इसे रोते हुए नहीं देखा। पढ़ती ऐसा है जैसे आइंस्टाइन की औलाद हो। हर चीज का इलाज है इसके पास। कब फट जाए इसका भरोसा नहीं भाई। मुसीबत को अपनी साथ लिए घूमती रहती है। और सूरज आगे बोलने ही वाला था कि अविनाश ने इशारा किया। क्या बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके कारनामों की? ये तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर कहाँ अभी रिलीज की मैंने। सूरज ने एक गुब्बारा मुंह से फुलाया ही था कि पीछे से श्रुति ने सुई से उसे फोड़ दिया। गुब्बारा फूट गया सीधे मुंह पर। ये क्या कम था कि पीछे से सुई भी चुबो दी श्रुति ने। बेचारा सूरज ऐसे चिल्लाया कि पूछो मत। ओ मिस्टर दीपू सेठ, आपको आपकी बहन बुला रही है किचन में। अविनाश निकला वहाँ से। श्रुति ने आड़े हाथों लिया भैया को। क्या बात हो रही थी भैया? मुझे इस फील्ड में आए अभी गिने चुने घंटे नहीं हुए और आपने मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ नहीं और उसे रिव्यू ऐसे देकर उसकी मार्केट वैल्यू डाउन कर रहे हैं आप। क्या मेरी तेरी, कैसी फील्ड, कौन सा मार्केट, कैसा प्रोडक्ट? सूरज को कुछ समझ नहीं आया। ये शादी का मार्केट है ना, यहाँ मैंने अभी कुछ घंटों पहले कदम रखा है। और मैं श्रुति, इस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं। मेरी इमेज यहाँ ऐसी होनी चाहिए कि मैं टॉप लिस्ट में रहूं भाई। मैंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। उस पोंगे पर ऐसा जादू चलाया है और आप सब रायता फैला रहे हो। कैसे भाई हो आप? हे भगवान, कैसे घर वाले दिए हैं मुझे। तुझे वो अविनाश कब से पसंद आया? अच्छा लगा एकदम से? इस चश्मे से शादी करनी है तुझे? नहीं नहीं भैया, मैंने उसकी सेटिंग उसके पास लौटाई है। मैं अब उससे अपना काम करवाऊंगी। उसे मेरे लिए उसके जैसे ही पोंगे लड़के ढूंढने को कहूंगी। एक तो ढूंढ ही देगा वो मुझे, नहीं तो चाची और मम्मी तो करेगी ही मेरा काम। आप भी काम पर लग जाओ। बस इन दिनों एक बॉयफ्रेंड मिल जाए जिसे मैं आगे जाके अपना पति बना सकूं। कितना बड़ा काम कर रही हूँ और एक ये मेरे घर वाले हैं, मदद तो करना दूर सारा काम बिगाड़ रहे हैं। एक बात सुन लो भैया, आज अभी इसी वक्त से मेरे बारे में कोई भी पूछे तो अच्छा अच्छा बोलना है। जैसे? सूरज ने पूछा। जैसे मैं सुंदर हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, शांत सरल स्वभाव की हूँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ, बाहर जॉब कर कमाती भी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, पूजा पाठ तो एक हाथ से कर लूं। बस बस श्रुति, कितना झूठ बोलेगी तू? हाँ, इनमें से एक भी गुण है तुझमें? पहले तो तू लड़की है, यही सोच पाना मुश्किल है। और ये शादी किसकी करनी है? मम्मी तो कुछ नहीं बोली मुझे। मेरी शादी भैया? मेरी होगी तो रिया की होगी, हम दोनों की होगी तो आपका नंबर लगेगा। भाभी आएगी घर पर, घर खुशियों से कैसा भर जाएगा। आपको एजी, ओजी, अजी सुनते हो जी बोलने वाली घरवाली मिलेगी। मजे रहेंगे आपके तो, बड़े ठाठ होंगे। जो आपके आगे पीछे घूमते रहेगी। घर आपके बच्चों से, चुन्नू मुन्नू की किलकारियों से गूंज उठेगा। बच्चे हमें बुआ बुआ करके पुकारेंगे। भाभी माँ बड़े प्यार से आपकी और घर वालों की सेवा करेगी। फटाक से एक गुब्बारा और फूटा और दोनों सपने से बाहर आए। कैसी लगी मेरी ऑफर? एक के साथ 2 शादी फ्री। मेरी हुई तो रिया की भी होगी, हम दोनों की हुई तो आपका रास्ता तो क्लियर है ना भैया? क्या बोलते हो भैया, कर लूं मैं शादी? हाँ, शादी नहीं कोई ड्रेस हो गया।
कर लूं मैं शादी? शेख चिल्ली कहीं की, खुद तो पागल है ही, मुझे भी कर देगी, चल हट यहाँ से। गुब्बारे फुलाने में लग गया सूरज। अविनाश ने श्रुति को मार्केट में चलने के लिए कहा, कुछ सामान लाना था। नेकी और पूछ पूछ चले दोनों कानपुर की सैर करने। श्रुति ने खूब घुमाया अविनाश को। दोनों ने अपनी तीनों मम्मियों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए। अविनाश ने दोस्ती के वास्ते से श्रुति के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लिए। ये बात अलग थी कि बिल श्रुति को ही भरना पड़ा। दोनों कॉफी पीने रुके और बातें की। श्रुति को पता ही नहीं था कि उसकी एक छोटी सी शरारत अविनाश की जिंदगी में रौनक ले आएगी। अविनाश बेहद खुश था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। पिज्जा खाते खाते श्रुति ने ही बात निकाली, एक काम करोगे मेरा अविनाश? हाँ हाँ बोलो, एक फेवर चाहिए था तुमसे। कैसा फेवर? मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? श्रुति ने हंसते हुए कहा। मतलब? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, नौकरी भी है मुंबई में, पर इंटर्न हूँ। अविनाश समझ गया। तुम अब की बार मुंबई आओगी ना तो अपना बायोडाटा मुझे मेल कर दो, बस काम हो जाएगा। मैं एचआर से बात कर लूंगा। बाप रे, तुम्हारा एचआर ये भी काम करता है? बड़ी तरक्की हो गई है इस दुनिया में, अब तुम्हारी कंपनी मेरा ये काम करेगी? हाँ हाँ, मेरी बहुत जान पहचान है, पर इंटरव्यू तुम्हें खुद देने होंगे, काफी राउंड होंगे, फिर जाके तुम्हें। हाँ हाँ, मैं सीख लूंगी सब तुम्हारी सिस्टर से, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। पर कंपनियां अब बॉयफ्रेंड भी रखने लग गई क्या? अविनाश चिल्ला उठा। मैं तुम्हारी। श्रुति ने उसकी बात ही पूरी नहीं होने दी। वो एक बॉयफ्रेंड दिलवा दो यार, बस एक ही, मैं काम चला लूंगी। तुमसे अच्छा होना चाहिए, मुझे गिफ्ट ना दे फिर भी चलेगा, पर एंड शादी में करे। एक बार ही प्यार करना है और उससे ही शादी का सेटल होना है। मिलेगा क्या ऐसा कोई? बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ तुम्हारे पास दोस्त, कर दो ना इतना सा काम मेरा। अब तो कंपनी दे रही है तो गारंटी भी मिलेगी मुझे, तो मैं ये डील पक्की समझो। हाँ ना दीपू, हाँ ना, हाँ ना। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना। उसे लगा था कि ये लड़की एक अच्छी सी जॉब उसकी कंपनी में मांगेगी। ये लड़की क्या मांग रही है? बॉयफ्रेंड नहीं मिलते ऐसे बोलने से, पर श्रुति का चेहरा देख उसे हाँ करनी पड़ी। आखिर उसकी जिंदगी में रौनक भी तो वही लाई थी। श्रुति तो सपनों में खो गई। उसके बॉयफ्रेंड के लिए आज उसने चाची, मम्मी, सूरज भैया और दीपू सबको काम पर लगा दिया था। इनमें से कोई भी लाकर दे, फायदा तो उसी का था। इधर अविनाश सोच में डूबा था कि लड़की सही में पागल है या कोई परग्रहवासी। ऐसे कैसे कोई अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कह सकता था? इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक बॉयफ्रेंड तो आ टपका था शादी के घर में। हैंडसम, गोरा चिट्टा, पढ़ा लिखा, बॉडी बिल्डर, फॉरेन रिटर्न, जो शायद जल्द ही अपनी दुल्हनिया से टकराने वाला था। कैसा होगा ये श्रुति का प्रोडक्ट? क्या श्रुति का सपना पूरा होगा? ये लड़का श्रुति पटा पाएगी या श्रुति ही पट जाएगी? इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।